आज की पहली और बड़ी खबर की बात करें तो मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद सिपाहियों और हवलदारों का आंदोलन समाप्त। झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन का आंदोलन शुक्रवार रात 8 बजे से अगले आदेश तक के लिए स्थगित हो गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर उन्हें आश्वस्त किया है। उनकी जितनी भी जायज मांगे हैं उसे सरकार शीघ्र पूरा करेगी। हेमंत सोरेन ने कहा कि पुलिस के जवान सरकार के अंग हैं। सरकार उनकी समस्याओं से पूरी तरह अवगत है। इसका समाधान निकाला जाएगा। झारखंड विधानसभा में शुक्रवार को बजट सत्र के दौरान एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। दोनों पक्षों की वार्ता सकारात्मक रही। इसके बाद बुधवार से चल रहे सिपाहियों और हवलदारों के आंदोलन को फिलहाल स्थगित करने का निर्णय लिया। संगठन ने सरकार के सामने अपनी छोटी बड़ी कुल 19 मांगे रखी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो यूपी समेत 4 राज्यों में मिली जीत का जश्न। भगवा कपड़े पहन झारखंड विधानसभा में पहुंचे बीजेपी विधायक। जय श्री राम व हर हर महादेव के नारे लगाए। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव परिणाम का असर झारखंड विधानसभा में भी शुक्रवार को देखने को मिला। बजट सत्र में शुक्रवार शामिल होने के लिए बीजेपी के सभी विधायक भगवा वस्त्र धारण कर विधानसभा पहुँचे। विधानसभा मुख्य द्वार पर जय श्री राम और हर हर महादेव के नारे लगाए। सत्ता पक्ष के मुख्य सचेतक बिरंची नारायण ने कहा कि यूपी में बुलडोजर बाबा का बुलडोजर चल गया और परिवारवाद का सफाया हो गया। उन्होंने कहा कि देश की सबसे बड़ी परिवारवाद वाली पार्टी कांग्रेस को तो जनता ने पूरे देश से चलता तो कर ही दिया। अखिलेश यादव को भी जनता ने धूल चटाया है। विधायक ढुल्लू महतो ने कहा कि 4 राज्यों का चुनाव परिणाम तो झांकी है, असली रिजल्ट तो 2024 में आना है। उन्होंने दावा किया कि 2024 में पूरे देश में फिर से भगवा लहराएगा और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में फिर से केंद्र में सरकार बनेगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हेमंत सोरेन ने कहा भारत सरकार की स्वामित्व योजना पर झारखंड में लगी रोक। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के 10वें दिन शुक्रवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सदन में कहा कि भारत सरकार की स्वामित्व योजना को झारखंड में रोक लगा दी गई है। उन्होंने कहा कि स्वामित्व योजना के तहत ड्रोन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति और भूमि का डिजिटल सर्वे कराया जाता था। इसकी जानकारी मिली कि कई प्रखंडों में यह काम हो रहा है, लेकिन लोगों में इसको लेकर नाराजगी की सूचना भी मिली है। इसको ध्यान में रखकर तत्काल इस योजना को होल्ड कर दिया गया है। माले विधायक विनोद सिंह ने तारांकित प्रश्न के माध्यम से यह मामला उठाया था कि स्वामित्व योजना के तहत खूंटी जिला के ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति और भूमि का डिजिटल सर्वे कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पैसा अनुसूचित क्षेत्र के बावजूद बिना ग्राम सभा की जानकारी के सर्वे होने से ग्रामीणों में असंतोष है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सदन के बाहर आजसू विधायक लंबोदर महतो ने दिया धरना। 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति लागू करने की कर रहे हैं मांग। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के 10वें दिन आजसू के विधायक लंबोदर महतो सदन के बाहर धरना देते नजर आए। लंबोदर महतो 1932 के खतियान पर स्थानीय नीति लागू करने और TVNL के मजदूरों के मुद्दों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। उन्होंने राज्य सरकार पर दोनों मामलों को लेकर संवेदनशील होने का आरोप लगाया। आजसू के विधायक लंबोदर महतो ने कहा कि आजसू पार्टी की यह शुरू से मांग रही है कि झारखंड में 1932 के आधार पर स्थानीय नीति लागू की जाए और इसी मांग को लेकर सदन से लेकर सड़क तक पार्टी के द्वारा मांग की जा रही है। उन्होंने कहा कि वे TVNL के मजदूरों की स्थिति को लेकर भी प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने सरकार से तमाम श्रमिक मजदूरों को श्रमिक कानून के दायरे में लाने की मांग की है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो प्रखंड स्तर पर काम कर रहे श्रमिकों को नहीं हटाएगी झारखंड सरकार। मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने की घोषणा। प्रखंड स्तर पर काम कर रहे श्रमिक मित्रों को सरकार नहीं हटाएगी, इसका समायोजन किया जाएगा। श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने विधायक सरयू राय के सवाल पर सदन में इसकी घोषणा की। इससे पूर्व विधायक श्री राय ने सवाल उठाते हुए कहा था कि सरकार ने 3 साल से काम कर रहे श्रमिक मित्रों को हटाने का निर्णय लिया है, जो न्यायोचित नहीं है। इसके पास 3 साल का अनुभव है। न्याय नियुक्ति करने से बेहतर है कि पुराने लोगों को ही सेवा ली जाए। इस पर मंत्री श्री भोक्ता का कहना था कि हम प्रखंड स्तर से लेकर पंचायत स्तर तक इनकी सेवा लेंगे, किसी को हटाया नहीं गया है। हम पंचायत स्तर पर भी नियुक्ति करेंगे। कोरोना के समय प्रवासी मजदूरों के निबंधन का काम इनको दिया गया था। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिहार सरकार के मंत्री मुकेश साहनी पहुंचे रांची। कहा पार्टी का झारखंड में भी करेंगे विस्तार। बिहार सरकार में मंत्री और सन ऑफ मल्लाह मुकेश साहनी शुक्रवार को पटना से रांची पहुंचे। रांची एयरपोर्ट पहुंचने के बाद सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने मुकेश साहनी का स्वागत किया। इस दौरान उत्साहित कार्यकर्ता काफी देर तक मुकेश साहनी जिंदाबाद का नारा लगाते रहे। एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं के स्वागत के बाद मुकेश साहनी हिनू चौक पहुंचे। यहां उन्होंने
कर्पूरी ठाकुर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। बाद में उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि बिहार की तरह झारखंड में भी पार्टी का विस्तार करना है, क्योंकि यहाँ भी निषाद और मल्लाह समाज के लोगों का विकास नहीं हो पाया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो ऐलान के 1 साल बाद भी नहीं खरीदी जा सकी जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन। रिपोर्ट में देरी से खतरे में कोरोना संक्रमितों का जीवन। कोरोना की नए वेरिएंट को देखते हुए महामारी पर नकेल के लिए झारखंड सरकार ने जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन खरीदने की योजना तो बनाई, लेकिन कोरोना की तीसरी लहर खत्म होने के बाद भी इसे हकीकत का जामा नहीं पहनाया जा सका। इससे झारखंड में कोरोना वायरस म्यूटेशन की जांच का काम नहीं शुरू हो सका। इससे वायरस की जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए झारखंड को पड़ोसी राज्यों उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और बिहार पर निर्भर रहना पड़ रहा है, जिससे परिणाम आने में देरी हो रही है। इसके कारण वायरस की पहचान और संक्रमित मरीजों के सही इलाज में भी दिक्कत हो रही है, जिससे लोगों का जीवन खतरे में है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब जेल में नहीं बजेगी मोबाइल की घंटी, लगने जा रहा है 4G जैमर, ट्रायल शुरू। झारखंड के सभी जिलों में अब 4G जैमर लगाने की तैयारियां शुरू कर दी गई है। इसके लिए ट्रायल भी शुरू कर दिया गया है। जेल प्रशासन ने जेल के अंदर अब मोबाइल के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए जेल में 4G जैमर लगाने की तैयारी कर ली है। जल्द ही इसकी कवायद शुरू कर दी जाएगी। इसके लिए 2 कंपनियों का चयन किया गया है। इस कंपनी के द्वारा झारखंड के कई जिलों में 4G का ट्रायल भी किया गया, जो सफल हुआ है। झारखंड के सभी जेलों में 2G जैमर लगा हुआ है, लेकिन अपराधी 4G सिम का इस्तेमाल करते हैं। जेल प्रशासन के लाख प्रयास के बावजूद जेल के अंदर मोबाइल बड़ी आसानी के साथ पहुंच जाता है, जिसके बाद बड़े अपराधी से लेकर छोटे अपराधी जेल के अंदर से बैठकर ही अपनी सल्तनत चलाते हैं। यही वजह है कि अब 4G जैमर लगाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में 5 विधायकों ने किया तीसरे मोर्चे का गठन, सदन में संयुक्त रूप से रखेंगे अपनी बात। झारखंड में आजसू के नेतृत्व में विधानसभा के बजट सत्र के दौरान ही शुक्रवार को तीसरे मोर्चे का गठन किया गया है। इसका नाम झारखंड लोकतांत्रिक मोर्चा रखा गया है। आजसू पार्टी के सुप्रीमो सुदेश महतो को विधायक दल का नेता चुना गया है। तीसरे मोर्चे में आजसू पार्टी, एनसीपी और निर्दलीय विधायक शामिल है, जिसमें विधायक सरयू राय, विधायक कमलेश सिंह, विधायक अमित यादव व विधायक लंबोदर महतो शामिल है। झारखंड विधानसभा में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस पर इसकी घोषणा की गई। निर्दलीय व कुछ राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ने इस मंच पर आकर तीसरे मोर्चे के गठन की घोषणा की। सुदेश महतो के नेतृत्व में G5 अमित कुमार यादव सचेतक होंगे। तीसरे मोर्चे में शामिल विधायक सोमवार को स्पीकर से मिलकर विधानसभा में एक साथ बैठने की व्यवस्था करने की मांग करेंगे। इस संबंध में सुदेश महतो ने कहा कि झारखंड लोकतांत्रिक मोर्चा विधानसभा में एक साथ राज्य के हित में सवाल उठाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब जेल में नहीं बजेगी मोबाइल की घंटी, लगने जा रहा है 4G जैमर, ट्रायल शुरू। झारखंड के सभी जिलों में अब 4G जैमर लगाने की तैयारियां शुरू कर दी गई है। इसके लिए ट्रायल भी शुरू कर दिया गया है। जेल प्रशासन ने जेल के अंदर अब मोबाइल के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए जेल में 4G जैमर लगाने की तैयारी कर ली है। जल्द ही इसकी कवायद शुरू कर दी जाएगी। इसके लिए 2 कंपनियों का चयन किया गया है। इस कंपनी के द्वारा झारखंड के कई जिलों में 4G का ट्रायल भी किया गया, जो सफल हुआ है। झारखंड के सभी जेलों में 2G जैमर लगा हुआ है, लेकिन अपराधी 4G सिम का इस्तेमाल करते हैं। जेल प्रशासन के लाख प्रयास के बावजूद जेल के अंदर मोबाइल बड़ी आसानी के साथ पहुंच जाता है, जिसके बाद बड़े अपराधी से लेकर छोटे अपराधी जेल के अंदर से बैठकर ही अपनी सल्तनत चलाते हैं। यही वजह है कि अब 4G जैमर लगाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बीजेपी के 7 नेताओं ने रांची सिविल कोर्ट में किया सरेंडर। विधानसभा घेराव मामले में दर्ज किया गया था केस। विधानसभा घेराव करने मामले में 7 भाजपा नेताओं ने MLA MP के स्पेशल कोर्ट में सरेंडर किया है। भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष आरती कुजूर, महानगर अध्यक्ष KK गुप्ता, सीमा सिंह, अर्चना सिंह, सुचिता कुमारी सिंह, किसलय तिवारी और अस्मित सिंह शेट्टी ने सरेंडर किया, जिसके बाद कोर्ट ने सभी को 25-25 हजार के 2 निजी मुचकले पर जमानत दे दी है। झारखंड हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत मंजूर होने के बाद इन नेताओं ने स्पेशल कोर्ट में सरेंडर किया है। रांची से बीजेपी सांसद संजय सेठ सहित कई नेताओं ने विधानसभा में नमाज स्थल बनाए जाने के मुद्दे पर भाजपा के द्वारा विधानसभा घेराव के दौरान हिंसा बढ़ी थी, जिसके बाद पुलिस ने विभिन्न गैर जमानती धाराओं के तहत रांची सांसद संजय सेठ सहित 24 बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं पर मुकदमा दर्ज कराया था। इन मामले में प्रार्थी की ओर से झारखंड में मामला चल रहा था। बीजेपी सांसद के साथ 3 नेताओं के रांची सिविल कोर्ट में सरेंडर करने के बाद उन्हें जमानत मिल गई है।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ऐतिहासिक मेगालिथ साइट चौका हाथू के संरक्षण व विकास कार्य का करेंगे शिलान्यास। झारखंड के रांची जिले के सोना हाथू प्रखंड के ऐतिहासिक मेगालिथ साइट चौका हाथू के संरक्षण एवं विकास कार्य का शिलान्यास 12 मार्च को किया जाएगा। केंद्रीय जनजाति मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा इसका शिलान्यास करेंगे। इस अवसर पर राज्य के अनुसूचित जाति, जनजातीय, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग एवं कल्याण मंत्री चंपई सोरेन, रांची से बीजेपी के सांसद संजय सेठ, सिल्ली के विधायक सुदेश मोतो एवं लोकसभा के पूर्व उपाध्यक्ष कड़िया मुंडा उपस्थित रहेंगे। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा रांची जिले के सोना हाथू प्रखंड के ऐतिहासिक मेगालिथ साइट चौका हाथू के संरक्षण एवं विकास कार्य का शिलान्यास 12 मार्च को करेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची मेयर ने कहा नगर निगम का बजट पारित कर राज्य सरकार को भेजा जाएगा। रांची नगर निगम की मेयर आशा लकड़ा ने कहा कि 31 मार्च को वित्त वर्ष 2021-22 समाप्त हो जाएगा। इससे पूर्व रांची नगर निगम का बजट पारित कर राज्य सरकार को भेजा जाएगा ताकि आगामी वित्त वर्ष में शहर के विकास कार्यों के लिए केंद्र और राज्य सरकार से पर्याप्त फंड आवंटित किया जा सके। मेयर ने शुक्रवार को कहा कि नगर आयुक्त के माध्यम से अस्थायी समिति की बैठक को लेकर तिथि निर्धारित करने के लिए फाइल भेजा गया था, लेकिन फाइल में बजट को लेकर रांची नगर निगम के किसी भी विभाग का प्रस्ताव शामिल नहीं किया गया था। इस कारण नगर आयुक्त को निर्देश दिया गया है कि वित्त वर्ष 2022-23 के बजट के लिए रांची नगर निगम के विभिन्न विभागों से प्रस्ताव प्राप्त करें। साथ ही बजट में इमरजेंसी फायर सर्विस, हेल्थ सर्विस व एजुकेशन सर्विस को भी अनिवार्य रूप से शामिल किया जाएगा ताकि इन कार्यों को वित्त वर्ष 2022-23 में पूरा किया जा सके। अगली बड़ी खबर की बात करें तो विधानसभा सत्र के दौरान ड्यूटी में तैनात आईआरबी के जवानों को मिला खराब भोजन, सुरक्षा बलों ने भोजन का किया बहिष्कार। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र जारी है। इस दौरान विधानसभा की सुरक्षा के लिए आईआरबी के जवान ड्यूटी पर तैनात हैं। विधानसभा के 9वें कार्य दिवस के दिन सभी जवानों ने सरकारी स्तर पर मिले भोजन का बहिष्कार कर दिया। जवानों का कहना है कि भोजन अच्छा नहीं है। जो खाने का पैकेट उन्हें दिया गया था उससे बदबू आ रही थी और उसे खाना मुमकिन नहीं था। उन्होंने बताया कि सुबह से ही ड्यूटी पर तैनात थे, लेकिन उन्हें अच्छा खाना नहीं दिया गया और जब खाना दिया गया तो वह बेहद खराब था, जो इंसानों के खाने के लायक नहीं था, इसलिए उन्होंने उसे फेंक दिया। कई जवान कैमरे पर आने से परहेज कर रहे थे, लेकिन उन्होंने ऑफ कैमरा बताया कि अगर सरकारी स्तर पर इस तरह का खाना मुहैया कराया जाएगा तो उसके लिए काम करना मुश्किल हो जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो चतरा में हो रहे म्यूजियम निर्माण में देरी पर गुस्साए कार्यपालक अभियंता, भवन निगम विभाग ने भेजा नोटिस। ऐतिहासिक मां भद्रकाली मंदिर परिसर में म्यूजियम निर्माण के रफ्तार से भवन निगम विभाग काफी खफा है। संवेदक के द्वारा बिना सूचना दिए म्यूजियम का निर्माण कार्य रोक देने से विभाग के अधिकारियों ने गंभीरता से लिया है। इस बाबत म्यूजियम का निर्माण कर रही कंपनी के संवेदक को भवन निगम विभाग ने टर्मिनेट करने का नोटिस भेजा है। विभाग ने 3 दिनों के अंदर संवेदक से लिखित सफाई भी मांगी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जोबा मांझी ने कहा झारखंड में दाखिल खारिज के लंबित 68,000 पर फैसला। झारखंड सरकार की ओर से विधानसभा में यह भरोसा दिलाया गया है कि राज्य के विभिन्न जिलों में दाखिल खारिज के लंबित 68,000 आवेदनों पर जल्द फैसला लिया जाएगा। भाजपा के शशि भूषण मेहता के एक अल्पसूचित प्रश्न के उत्तर में राजस्व निबंधन और भूमि सुधार विभाग की प्रभारी मंत्री जोबा मांझी ने बताया कि राइट टू सर्विस के तहत अंचल कार्यालयों में दाखिल खारिज करने के लिए एक तय सीमा होती तथा म्यूटेशन के मामले में त्वरित निष्पादन का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि रांची जिला के विभिन्न अंचलों में दाखिल खारिज के लिए प्राप्त आवेदनों के निष्पादन को अस्वीकृत किए जाने के मामले की जांच के लिए उपायुक्त रांची द्वारा 22 फरवरी को एक टीम गठित की गई है। उन्होंने कहा कि दाखिल खारिज वादों का निष्पादन नियम समय सीमा पर नहीं किए जाने पर झारखंड सेवा देने की गारंटी अधिनियम 2011 की धारा 07 से धारा 7 एवं धारा 8 में निहित प्रावधानों के तहत दोषी पदाधिकारियों पर जुर्माना और अर्थदंड लगाने का निर्देश निर्गत किया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पान तंबाकू दुकान के लिए लाइसेंस कानून वापस लेने की मांग। राज्य सरकार ने पान और तंबाकू के बिजनेस करने वाले दुकानदारों के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया है। इसी के विरोध में झारखंड पान तंबाकू विक्रेता संघ ने विधानसभा मार्ग में शुक्रवार को मानव श्रृंखला बनाकर विरोध प्रदर्शन किया। बता दें कि अभी झारखंड में विधानसभा सत्र चल रहा है। ऐसे में विधानसभा जाने वाले रास्ते में ही तमाम दुकानदार श्रृंखलाबद्ध होकर हाथों में बैनर, पोस्टर और साथ में पान तंबाकू दुकान
दुकान को लेकर राज्य सरकार से लाइसेंसी व्यवस्था को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि पूर्व में जो व्यवस्था थी उसे ही रहने दिया जाए, क्योंकि पान तंबाकू दुकान के लिए लाइसेंस लेना पेचीदा प्रक्रिया है और दूसरी तरफ पूर्व में पान तंबाकू दुकानदार अपने दुकान में पान तंबाकू के अलावा पानी की बोतल और अन्य सामग्री भी रखते हैं, लेकिन अब इसके लिए भी अलग से लाइसेंस लेना होगा। ऐसे में दुकानदारों पर अनावश्यक दबाव होगा। एक तो कोरोना काल में लॉकडाउन में सभी दुकानदारों को काफी क्षति हो गई है और अब लाइसेंस को लेकर सरकार हमें मजबूर कर रही है। पान तंबाकू विक्रेता संघ ने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार से हमें यही मांग है कि लाइसेंस लेने वाली कानून को वापस लिया जाए।